एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 18 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स के अंदर। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं एरीज़ के साथ और देखते हैं कि क्या मामलात हैं। एंड ऑफ मार्च तकरीबन होने जा रहा है कि मंडे वाला दिन जो है वो काफ़ी तेज़ी रहेगी चीज़ों के अंदर, और हो सकता है कि या तो आपको काम कंप्लीट करने हैं या किसी जगह पे बहुत अर्जेंटली पहुंचने की ज़रूरत होगी। ये ट्रैवल की सेंस में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका जो ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिले हो रहे हैं। और वाइस वर्सा भी ये बात हो सकती है कि कहीं से मैसेजेस आपको आ रहे हैं या कोई आपसे मिलने आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक शार्प्स और फास्ट सी एनर्जी है जो कि मंडे वाले दिन रहेगी। आप ये समझ लें कि मंडे वाले दिन काफ़ी तेज़ मोमेंटम का होगा दिन जो कि आप गुजारेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं डेविल के कार्ड के साथ। ये प्रॉब्लम्स जो हैं साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, यानी कि आप मेंटली अपने आप को किसी जगह पे स्टक महसूस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि फ़िज़िकल लेवल के ऊपर मौजूद हो। ये कोई आपकी हैबिट हो सकती है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली किसी जगह पे स्टक महसूस कर रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि इस प्रॉब्लम से कैसे, मतलब डेट अगर आपने लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है अगर आपने, तो ये हो सकता है कि आपको वहाँ से प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर चीज़ें जो हैं ऐसे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा महसूस होता है कि ये जो प्रॉब्लम ट्यूसडे वाले दिन आप महसूस करेंगे, वेडनेसडे वाले दिन उसका कोई ना कोई सलूशन या सॉर्ट आउट हो जाएगी, या किसी ना किसी तरह से वो मामला जो है, वो मसला जो है जो कि यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन है वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, थर्सडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे अब अगेन ये वाइस वर्सा बात हो सकती है। या तो आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव अपने आप को फ़ील कर रहे होंगे और ऐसा हो सकता है कि आप डिसाइड कर रहे हैं या आप करना चाहें कि किसी जगह से आप विड्रॉ कर लें अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने आइडियाज़ को। और लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो कि सजेस्टिव है वो ये है कि जो भी सिचुएशन है उसको हेड ऑन आपको फेस करना चाहिए। अभी अगर नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद करनी पड़ेगी। ये मामला ऐसे ख़त्म नहीं होगा। मतलब अगर आपको लगता है कि आप राब्ते मुनक़ता कर देंगे, बातचीत ख़त्म कर लेंगे और आप बग़ैर बताए चीज़ों को अपनी तरफ से क्लोजर दिए बग़ैर चीज़ों को निकल आएंगे और मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें दरमियान में छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे, आपको बाद में कुछ अर्से बाद वो जाके कंप्लीट करनी पड़ेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एरीज़ का अपना कार्ड हो सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई और पर्सन हो जो इसी तरह से बग़ैर बताए आपकी लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहा है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर, ठीक है। वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव क्वीन है ये, जो कि पूरे चारों क्वींस के अंदर, और एक स्पेशल जो स्किल है, एक अट्रैक्टिवनेस है इस क्वीन के अंदर। और ये पर्सन जो होता है, जो भी मेल और फीमेल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में है, तो ये लोग बहुत डायनामिक होते हैं और इनकी अप्रोच जो है वो बड़ी जिसको कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ होती है, और बड़ा ओपनली लोगों के सामने आते हैं। ये पब्लिक फिगर भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं अगर ये पब्लिक लाइफ के अंदर हों तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ मामलात इस किस्म के हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपने आप को बड़ा, अपने ज़र्फ़ को जैसे कहते हैं ना बड़ा करना पड़े। और ऐसा हो सकता है कि कुछ सूरत हाल इस तरह की सैटरडे वाले दिन रहे जहाँ पे आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं, या कोई आपकी हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन कोई रुकावट जो है वो बहरहाल मौजूद यहाँ पे नज़र आ रही है। पर्सन जो है आप हैं या कोई दूसरा है, विलिंग है सीन के अंदर एंटर होने में।
हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है या काम के हवाले से मिलना चाह रहे हैं। अब बड़ी रिलायबल पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन मोहतात भी बहुत ज़्यादा हैं। सो बहुत केयरफुली ये जो भी मामला होगा सैटरडे वाले दिन बहुत केयरफुली डील करने की कोशिश हो रही होगी। सो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, जिनके साथ ये कुछ मामलात नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कि एरीज़ लोगों को ना कहीं किसी लॉयर की ज़रूरत हो, या कोई ऐसा पर्सन जो कि लॉ से रिलेटेड है या फोर्सेस से रिलेटेड है, पुलिस हो सकती है या इस तरह के कोई और लोग सर्विसेज से रिलेटेड। ये भी हो सकता है कि बीइंग एरीज़ पर्सन आप किसी एयर साइन के साथ, ख़ास तौर पे एक्वेरियस हो सकता है या लिब्रा हो सकता है, इनके साथ आप डील कर रहे हो, और ये जो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये बहुत मैच्योर है, बहुत क्लियर माइंडेड है, इनको पता है कि क्या करना है। लेकिन इनके इस टाइम पे इमोशंस जो हैं वो बड़े ठंडे हुए हैं। आप जितना ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड नज़र आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशंस के अंदर, इमोशंस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक एनर्जी आपकी है रिलेशनशिप बनाने वाली, अगर ये रिलेशनशिप का मामला है। ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत टू द पॉइंट, लॉजिकल, कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स वाली बात जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और इस सारी स्टोरी के अंदर ऐसा महसूस होता है कि आप इनकी तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनके रवैये की वजह से थोड़ा सा ज़रा रिलक्टेंट हैं और देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व करेंगे आप सैटरडे वाले दिन के वेदर आई शुड कॉन्टैक्ट दिस पर्सन और नॉट। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं 18 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड है, डेली रीडिंग के तौर पे आप देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ मामलात लियोस की लाइफ के अंदर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे पूरा जो थीम है ना वो मैनेजमेंट है। ये आपकी फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है, ये आपकी लाइफ के अंदर कामों के हवाले से मैनेजमेंट हो सकती है, दिन और रात को कैसे गुजारना है ये मैनेजमेंट, हेल्थ या वर्क लाइफ की मैनेजमेंट, कुछ भी ऐसा है जो कि यू आर सिंपली ट्राइंग टू मैनेज समथिंग, और आप जगलिंग कर रहे हैं, कभी एक काम करें, कभी दूसरा काम करें, कभी पहला कभी दूसरा। तो इसमें अगर तो आपकी इंटेंशन जो है वो ठीक है तो आप जो है वो यहाँ पे ये कर लेंगे, आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन नेक नियति और खुलूस होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लियोस जो हैं वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग या दे आर ट्राइंग टू मैनेज बोथ द पर्सन्स एट द सेम मोमेंट। तो आपकी इंटेंशन क्या है इस सारी कहानी में ना, ये सबसे अहम बात है। अच्छा जी, डेथ का कार्ड है फौरी तौर पे, और विच शोज़ के ये स्ट्रगल जो है ये एंड होती हुई शायद नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये स्ट्रगल काम के हवाले से हो, आपके पास एक से ज़्यादा जॉब्स हों करने के लिए, और अब वो उनमें से कोई एक जो है उसका टाइम एंड हो रहा है, तो स्ट्रगल जो है वो एंड होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। टावर का कार्ड है ये थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे अब महसूस होगी। डेथ और टावर जो है ना दोनों मिलके कोई बहुत अच्छा साइन नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर मेजर एंडिंग हो सकती है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने तौर पे जितनी ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाएं। इसमें दूसरे पर्सन का रवैया जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन सर्कमस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये 2 दिन जो हैं बहरहाल आपको मुहतात अंदाज में गुजारने चाहिए, कि चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो हो सकता है कि हो। अच्छा जी, उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये 2 डिस्ट्रप्टिव दिन हैं, ठीक है। मामलात हो सकता है आपके डिस्टर्ब रहें, रूटीन डिस्टर्ब रहे, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स इस किस्म के हों जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप घन चक्कर बने रहेंगे 2 दिन। तो उसके बाद
थर्सडे का दिन थोड़ा ऐसा लगता है जैसे आप ब्रेक ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि ये इवेंट्स जो हैं कुछ ना कुछ पेनफुल भी होंगे, लेकिन बहरहाल इसमें कोई ना कोई लेसन भी नज़र आ रहा है जो कि आपको सीखना है और आप सीखेंगे। उसके बाद एस ऑफ कप्स की यहाँ पे कुछ आमद जामद नज़र आ रही है, कुछ नई बिगिनिंग्स हैं, कुछ नई। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है ये काम के हवाले से हो, वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जिसके बाद कुछ अफरा तफरी का आलम हो वहाँ पे, और आप बहुत तेज़ी से आपको काम जो है वो करना पड़े या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़े, और इवेंचुअली एस ऑफ कप्स जो है ये आपको के काम की एक्नॉलेजमेंट है, तारीफ़ की जा रही है। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप की कोई सूरत हाल हो होम फ्रंट के ऊपर या वैसे फैमिली में कहीं पे, और एस ऑफ कप्स के साथ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि ये एस जो है आप किसी को दे रहे हैं बिकॉज़ यू आर वेरी मच ऑब्जर्वेंट एट द मोमेंट, और बहुत ज़्यादा कीन है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप बिल्कुल रेडी हैं जवाब देने के लिए या कुछ काम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है ना अभी आपको शायद पूरी मिली नहीं है। यू आर सिंपली लुकिंग फॉर समथिंग, और आप जब जैसे ही आपको हिंट मिलता है, क्लू मिलता है, तो आप जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लेना चाह रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन के साथ यहाँ पे व्हील ऑफ द ईयर यानी व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। ये कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जो काफ़ी मतलब लंबे अरसे से चल रही है, शायद 1 साल से आप इस सारी सूरत हाल के अंदर हों, और एक जैसे इंसान स्टक हुआ होता है और वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है चीज़ों को मैनेज करने की, वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये स्ट्रगल फिर एंड हो रही है। और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून या व्हील ऑफ द ईयर की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि वो जो आप स्टक एनर्जी थी या वो जो किसी जगह पे आप फंसे हुए थे, किसी सिचुएशन के अंदर आप रुके हुए थे और आपको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, अब वो मूवमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि व्हील जो है वो मूव होना शुरू हो गया है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि लियोस के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड फायर साइन सजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी 18 मार्च सजिटेरियस। अच्छा जी, मंडे का दिन थोड़ा आपको अपने इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, एक्शंस पे काबू रखने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि एनर्जी कुछ इस किस्म की हो जहाँ पे आप बग़ैर सोचे समझे किसी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दें, या बग़ैर सोचे समझे किसी को मैसेज कर दें, या बग़ैर सोचे समझे किसी जगह पे छलांग लगा दें, किसी बात की हामी भर लें। ठीक है, मत कीजिएगा ऐसा। और ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो कोई शोर शराबा करे, हंगामा करे, ड्रामा करे और आप उस ड्रामे में इन्वॉल्व हो जाएं, तो मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो ना हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ में जो आपने अर्न किया है, चाहे ये पैसा है, चाहे ये स्टेटस है, चाहे ये आपकी गुडविल है, ठीक है। सो वट एवर यू हैव अर्नड इन योर लाइफ, यू नीड टू इन्जॉय दैट एज वेल। इन्जॉय भी करें और ग्रेटिट्यूड भी पे करें अपना, और यकीनन लाइफ जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ कप्स पे बात जा रही है। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे तो वेंसडे वाले दिन ये मसला भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ समवन जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी रेपो है, और ये फैमिली में भी हो सकता है, फैमिली से बाहर भी हो सकता है, एंड यू आर एंजॉइंग ए वेरी गुड टाइम विद दिस पर्सन। ओ ज़बरदस्त। चलें जी, सन का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। थर्सडे का दिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसा दिन जहाँ इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को खुल के बताता है, और किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है, और खुशबू ही खुशबू है, और रंग ही रंग है, और इन्जॉयमेंट ही इन्जॉयमेंट है। मतलब बेस्ट डे जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट डे ये आपकी लाइफ का हो सकता है। अच्छा जी, एम्परर यहाँ पे मौजूद है। ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये कोई और पर्सन आपकी लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये
इनका काम जो है ना वो चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल में रखना है। कुछ इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। अगर अगला कार्ड कुछ नेगेटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन का कुछ नेगेटिव ईगो का इशू हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको सूरत हाल को अपने कंट्रोल में रखना, मैनेज करना जो है वो बड़ा पसंद है। ये आप भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी एरिस के साथ डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई एल्डर पर्सन हो। ये चलें जी, थर्ड मेजर आर्कैना इज़ हेयर हैंगमैन। कुछ काम है जो कि आपको करना है। कुछ हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपको कुछ करनी हो या फ़ैसला कुछ लेना हो। सो आप जो हैं वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं और ऐसे है जैसे आपकी बैक ऑफ द माइंड कोई बात मौजूद है जिसको आप पूरे तरीके से अभी तक टैप इन नहीं कर सकें, आप पूरी तरीके से अभी तक समझ नहीं सकें कि वो क्या है। सो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत होगी, कुछ और लोगों का पर्सपेक्टिव जानने की ज़रूरत होगी। बेहतर होगा लोगों के साथ कम्युनिकेट करें ताकि कोई नई बात, अगर कोई नया एंगल अगर इस मामले के हवाले से है तो वो आपके सामने आ सके। ओह वाओ, एक और मेजर आर्कैना हाई प्रीस्टेस है। अच्छा जी, अब ये हो सकता है कि आपको बात समझ नहीं आ रही है यहाँ पे और आप किसी ऐसे पर्सन के पास गए हैं संडे वाले दिन जो जिनकी इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई है। यहाँ पे पाइसेस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह दूसरे दो जो फायर साइंस हैं, एरीज़ और लियो, वो भी यहाँ मौजूद है। सो ऐसा लगता है जैसे आप किसी के पास फिर हेल्प के लिए जा रहे हैं, किसी के पास इंफॉर्मेशन, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने कोई ख्वाब देखा है ना और अब आप उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए किसी के पास जा रहे हैं, आप किसी के पास अपनी रीडिंग के लिए जा रहे हैं, किसी के पास एडवाइस लेने के लिए जा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।